और आज एमपी में सियासत का सुपर फ्राइडे रहा। भोपाल के जंबूरी मैदान में अमित शाह जमकर गरजे। शिवराज सरकार के कामकाज की जोरदार तारीफ की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वनवासियों को बड़ी सौगातें दी हैं। आदिवासियों को साधने के लिए बोनस बढ़ोतरी की सौगात दी है। रतलाम में इधर जनाक्रोश रैली में भी कांग्रेस ने दम दिखाया है। आपको बता दें, बीजेपी की ओर से इधर सौगातें दी गई तो वहीं कांग्रेस की ओर से निशाना साधा गया। तो जनाक्रोश रैली में सरकार पर कमलनाथ जमकर बरसे हैं। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ा और लंबा रोड शो अमित शाह का देखने को मिला। इधर रतलाम में भी कमलनाथ ने रैली की, जनाक्रोश रैली की और सरकार पर निशाना साधा। और भोपाल चलेंगे, संदीप भंबरकर से बात करेंगे। आज मध्य प्रदेश में सियासत का सुपर फ्राइडे देखने को मिला। सर, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली रतलाम और भोपाल में? अमित शाह का दौरा था तो इसमें गर्मा गर्मी होनी स्वाभाविक थी। और अमित शाह की दौरे की जिस तरह से तैयारी की गई थी, अगर आप देखें सुबह से शाम तक, शुभम, तो सुबह उन्होंने बीजेपी सरकार की तारीफ करी, दोपहर आदिवासियों के साथ में बिताई, उन्हें सौगातें दी और शाम को बीजेपी के नेताओं के साथ में रणनीति बनाने में जुट गए। मैसेज क्लियर है, लक्ष्य विधानसभा चुनाव को भेदना है, बहुमत हासिल करना है। जवाब ये कांग्रेस में को मालूम था कि अमित शाह जब यहाँ पर आएंगे तो उसकी धमक विधानसभा चुनाव तक सुनाई देगी और एक तरह से चुनावी बिगुल होगा। और इसीलिए कांग्रेस ने भी जवाबी रैली तैयार करी रतलाम में, यानी आदिवासी इलाके में ही कांग्रेस ने रैली की। दोनों की पार्टियों का लक्ष्य साफ है। और पिछले 2008 से लेकर अभी तक के चुनाव पर गौर करें शुभम, तो मध्य प्रदेश में 47 विधानसभा सीटें हैं जो ये साफ करती हैं कि आदिवासियों ने जिधर रुख किया है सरकार उसी की बनी है। चाहे 2008 की बात हो, बीजेपी के पास में 30 से ज़्यादा सीटें आई थी, 2018 में भी इसी तरह का आलम रहा था। और इसके बाद में अब चूंकि कांग्रेस के पास में 30 से ज़्यादा विधायक आ गए थे, इसलिए सरकार उसकी बनी। ये बात अलग है कि उपचुनाव के बाद में फिर से बीजेपी की सरकार है। तो अभी बीजेपी के पास में आदिवासी विधायक कम है, उन्हें साधना है। तो इसीलिए चाहे वो नवंबर में मोदी के द्वारा की गई आदिवासी गौरव रैली हो या फिर आज अमित शाह का प्रोग्राम, इसमें बीजेपी पूरी तरीके से आदिवासियों पर फोकस रखना चाहती है। आदिवासी एक तरफा सोच रखते हैं, 47 सीटों पर आदिवासी विधायक चुनकर आते हैं और जहां आदिवासी वोट दे देते हैं उसकी सरकार बन जाती है। और आदिवासियों ने कभी भी बीच का रास्ता 50-50 जैसा रास्ता उन्होंने कभी अख्तियार नहीं किया। 10 से 15 सीटें, 20 सीटें कभी किसी को नहीं दी। जिसे दी है एक तरफा दी हैं। और 47 में से 30 से ज़्यादा सीटें हमेशा एक ही पार्टी की तरफ जाती थी। 2008 में बीजेपी की सरकार को 30 सीटें दी, सरकार बीजेपी की बनी। 2018 में कांग्रेस को दी 30 से ज़्यादा सीटें, कांग्रेस की सरकार बन गई। आदिवासियों का मैसेज क्लियर है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना टारगेट क्लियर रखना चाहती हैं और आदिवासी सीटों को साधने के लिए इस तरह की कवायद कर रही हैं। अमित शाह ने आकर खुद जिस तरह से आदिवासियों को सौगातें दी हैं, सौगातों की बरसात की है या यूं कहें, तो इसे कांग्रेस को मालूम है कि यह इसकी धमक आगे तक सुनाई देने वाली है, इसलिए उसको जवाब देना जरूर देना चाहिए। और रतलाम में इसका जवाब भी दिया गया और इसीलिए एक साधारण फ्राइडे नहीं रहा, ये सियासत का सुपर फ्राइडे हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप भंबरकर खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आदिवासी सीटों पर लोगों को साधने की कोशिश यहां पर जनता को कर रही है।